जय हिंद। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, चलिए उसके आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताए थे। इसमें प्रजनन प्रणाली, इसमें हमने आपको बताए थे कि प्रजनन क्या होता है। तो समान संतति का उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। इसमें हमने आपको बताया कि प्रजनन जो होता है एक धीमा होता है और दूसरा जो है तेज होता है। जैसे इसमें हमने बताया था कि जो मच्छर है और कोरोना, ये हो गए तेजी से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और जो जैसे हाथी हो गए और जो मानव है, ये धीमा से इसमें क्या होता है, प्रजनन क्रिया होती है। फिर इसमें हमने आपको बताया कि जो प्रजनन है दो टाइप का होता है। एक होता है अलैंगिक और दूसरा जो है लैंगिक होता है। अलैंगिक यानी असेक्सुअल हो गया, सेक्सुअल, और दूसरा जो है सेक्सुअल। अलैंगिक में हमने तीन अलग अलग बताए थे। एक होता है द्विखंडन यानी फिजन मेथड, और दूसरा जो था मुकुलन, और तीसरा जो है इसमें हमने बताया कायिक। तीन टाइप का हमने बताया। यहाँ पर देखेंगे जो अलैंगिक है, इसमें हमने बताया पिछले क्लास में कि इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसमें जो है मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर देखिएगा अलैंगिक जनन में तो ये जो क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक तरफ मेल हो गया और दूसरे साइड में फीमेल हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो मेल में 23 जोड़ा और फीमेल में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। और यहाँ से क्या होता है कि इस मेल से और इस फीमेल से आधा जो है जो गुणसूत्र होता है, ये उसके बच्चे पर रिलीज हो जाता है। यानी 23 और 23 मिलाकर टोटल 46 हो जाता है। और उसका जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु, इसमें भी गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन। यानी क्या हो गया कि टोटल जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र है, और मेल में और फीमेल में भी 23 है, और 23 जोड़ा है, उसमें से आधा, इसमें से आधा और इसमें से आधा मिलाकर क्या होगा, 23 23 46 जो होंगे। जैसे आप यहाँ पर 23 जोड़ा का मतलब हो गया कि 46 गुणसूत्र हो गया। गुणसूत्र 46 हो गया। तो 46 इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 23 जोड़ा हो जाएगा। 23 जोड़ा में इसका आधा यानी 46 गुणसूत्र जो है, 46 में से यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 22 प्लस 1, 22 प्लस 1 यानी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 22 दूना 44 हो गया, और ये 2 हो गया 46, ऐसे होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 23 जोड़ा हो गया, यही 23 जोड़ा हो गया। तो 23 जोड़ा में यहाँ पर देखिएगा 22 जो है, 22 का जो हम लोग है आधा यहाँ लेंगे, और इसका एक का आधा हम यहाँ लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर इसी तरह से फीमेल में हम लोग देखेंगे तो 22 प्लस 1 होता है, टोटल मिलाकर 23 जोड़ा होता है,
और यहाँ 22 × 44 हो गया, और यहाँ हो गया 2, मिला देंगे तो 46 हो जाएगा, 46। अब यहाँ से इसका आधा लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आधा लेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी हम लोग 11, और यहाँ से आधा लेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। अब देखिए 11 यहाँ, 11 यहाँ, 22 और आधा आधा ये हो गया 23, और 23 दूना 46। तो नवजात शिशु में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है अलैंगिक में है, इसमें क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है, असूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस हम लोग इसको बोलते हैं, माइटोसिस। और इसको जो है हम लोग मियोसिस बोलते हैं, ये मियोसिस हो गया। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि जो प्रजनन है, तो यहाँ पर हम लोग एक और कैटेगरी देखते हैं कि जो प्रजनन में होता है, एक होता है आपका जरायुज होता है, और दूसरा जो होता है अंड प्रजक होता है। जरायुज में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जंतु हो गए या इसमें हम लोग मानव शामिल करते हैं, ये सीधे क्या करता है, अपने जैसा, अपने के जैसा ही क्या होता है, संतान की उत्पत्ति करता है। संतान की उत्पत्ति यानी ये जरायुज में क्या होता है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है। और जो अंड प्रजक होता है, तो जरायुज का मतलब हो गया कि जो बच्चा देने वाला हो गया वो जरायुज हो गया। अंड प्रजक उसको बोलेंगे जो अंडा देता है, अंडा देने वालों को अंड प्रजक हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, आगे देखेंगे तो मादा, शुरुआत में हम लोग देखेंगे तो नर प्रजनन अंग देखेंगे, या हम लोग इसको कह सकते हैं नर जननांग, ये हो गए। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे नर जननांग में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि इसमें 3 मुख्य होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो हो गया कि पहला तो हो गया शुक्राणु, जिसको हम लोग स्पर्म बोल रहे हैं, स्पर्म। दूसरा जो हो गया शुक्राणु नलिका, शुक्राणु नलिका। यहाँ पर हम देखेंगे तो इसको हम लोग वैस डिफरेंस बोलते हैं, वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस हो गया। और तीसरा जो है यहाँ पर आप देखिएगा, पहला शुक्राणु, दूसरा शुक्राणु नलिका हो गया, और तीसरा जो है वृषण होता है, जिसको हम लोग इसको अंग्रेजी में टेस्टिकल या इसी को हम लोग टेस्टिस कहते हैं। कि नर जननांग, जननांग हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें हम बताएं कि जो क्या होता है, पहला तो शुक्राणु, दूसरा जो है शुक्राणु नलिका, और तीसरा जो है यहाँ पर हम देखेंगे तो वृषण हो गया। ये 3 हिस्से हो गए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरह से हम यहाँ पर इसका हम फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये जो है नीचे वाला जो है ये वृषण हो गया, जिसको हम लोग टेस्टिकल या इसको टेस्टिस बोलते हैं। और वृषण की संख्या 2 होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और वृषण का जो काम है, कार्य की हम बात करते हैं तो ये जो है स्पर्म जो है, और दूसरा जो है टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है।
निर्माण करने का काम करता है। ब्रेसन हो गया, ये 2 ब्रेसन, ब्रेसन की संख्या 2 होता है। इसके जो बाहर वाला है, बाहरी वाला सतह को एपिडिडमिस बोलते हैं। एपिडिडमिस हो गया, और इसको हिंदी में बोलेंगे अधिब्रेसन। अधिब्रेसन यहाँ पर हम देखेंगे अधिब्रेसन ये बाहर होता है, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं शुक्राणु नलिका। शुक्राणु नलिका हो गया, जिसको अंग्रेजी में इसे वैस डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस बोला जाता है। और ये जो है ये शिश्न हो गया। तो ब्रेसन, शुक्राणु नलिका और ये शिश्न हो गया। और इसके बाहरी जो वाला जो सतह है ये एपिडिडमिस होता है। और हमने बताया कि जो नर जननांग होता है ये हमारे जो शरीर होता है, शरीर के बाहर होता है, बाहर। और दूसरा ये होता है कि ये इसका जो टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ये शरीर के बाहर होता है। और जानते हैं हम लोग जानते हैं कि जो हमारा शरीर है, पूरे शरीर का जो टेम्परेचर है, ताप की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर जो है हम बात करते हैं कि जो स्पर्म है इसको सर्वाइव या जिंदा रहने के लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए ये 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो जो स्पर्म है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, और वो प्रजनन क्रिया में जो है भाग तो लेगा, लेकिन कोई उसका एक तरह से रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। तो ये ब्रेसन हो गया। ब्रेसन 2 होते हैं, ये हो गया 1 और ये 2 हो गए। और शरीर का बाहरी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और एपिडिडमिस जो होता है, एपिडिडमिस अधिब्रेसन इसको बोलते हैं। और ये वाला जो है शुक्राणु नलिका होता है, और बाहर वाला जो है ये शिश्न होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो जैसे ब्रेसन हो गया, ब्रेसन के बाद हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर में तो आता है शुक्राणु नलिका। तो शुक्राणु नलिका हो गया, नलिका। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, तो एक तरह से कुंडलित जो है, कुंडलित एक तरह से ट्यूब है, कुंडली टाइप का एक ट्यूब है, यानी प्रकनली है, अंदर खोखला है। और दूसरा जो है एब्डोमेन, गुहा से ये जुड़ा होता है, शुक्राणु नलिका होता है। और इसी से क्या होते हैं, शुक्राणु नलिका से ही क्या होता है, स्पर्म जो है ये बाहर निकलते हैं। फिर तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं, तीसरा जो है शिश्न। शिश्न इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस। पेनिस हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा पेनिस जो है इसका वर्ग क्या है। तो पहला वर्ग में हम लोग बात करते हैं तो ये जो है प्रवेशी अंग है, प्रवेशी अंग हो गया। और दूसरा इसका जो है यूज पेशाब को बाहर निकालना, इसका मुख्यतः 2 ही काम होते हैं। अब क्या होता है कि आप सुने होंगे कि जैसे नसबंदी हो गया, नसबंदी। तो नसबंदी में यहाँ पर जो जैसे कि मान लीजिए जो नर जननांग है इसके 3 अलग अलग हिस्से हो गए, एक शिश्न, शुक्राणु नलिका और एक ब्रेसन हो गया। तो ये 3 हो गए, 1 हो गया, 2 और ये इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं ये ब्रेसन हो गया और ये 3 है। अब यहाँ पर देखिएगा 3 होते हैं। तो जो पुरुष नसबंदी जो होता है उसमें क्या किया जाता है, तो ये देखिए जो शुक्राणु नलिका होता है, शुक्राणु नलिका यानी जो वैस डिफरेंस होता है, डिफरेंस, इसको काट कर जोड़ दिया जाता है। वैस डिफरेंस को काट कर जोड़ दिया जाता है।
तो इसको हम लोग कहते हैं वैस्कोटॉमी, वैस्कोटॉमी कहा जाता है। यहाँ पर और देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक हमारे जो है ये जो ब्रिसन में एक बीमारी हो जाता है, एक हाइड्रोसिल बीमारी हो जाता है। हाइड्रोसिल में देखिएगा तो हाइड्रोसिल के अंदर में क्या होता है, सीरस नामक द्रव्य भरा होता है और इसके अंदर में क्या होता है, जो बुचेरिया जो होता है, बुचेरिया वैन जो कॉफ्टी होता है, ये क्या होता है, इसमें प्रवेश कर जाता है, जिस वजह से क्या होता है, जो हमारा जो हाइड्रोसिल होता है यानी जो ब्रिसन जो होता है ये बड़ा हो जाता है। ये तो हाइड्रोसिल की वजह से हो जाता है। तो इसमें ये जो बुचेरिया वैन जो कॉफ्टी है इसके थ्रू ये जो सीरस होता है और ये जो हमारा ब्रिसन होता है ये बड़ा हो जाता है हाइड्रोसिल वजह से। फिर इसका हम लोग डॉक्टर से क्या करते हैं, हाइड्रोसिल का हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं। फिर ना इसके बाद हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब देखिएगा तो ये हमारा जो हो गया, ये हो गया, ये किडनी हो गए। और किडनी से क्या होता है, जैसे किडनी के अंदर में यहाँ जैसे गाल ब्लाडर होता है, ये जो ब्लाडर जो होता है जिसको हम लोग यूरिन ब्लाडर भी कहते हैं, यूरिन ब्लाडर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा यूरिन ब्लाडर जो है, यूरिन ब्लाडर, और ये हो गया किडनी, और किडनी के दो हिस्सा हो गया, एक फर्स्ट और ये सेकेंड हो गया किडनी। और यहाँ पर देखिए, और ये जो है यहाँ से फिर देखिएगा ये जो है यूरिन वाला जो है, और फिर यहाँ नीचे हो जाता है यूरेथ्रा हो गया। और ये जो है हमारा जो है, ये जो है देखिएगा तो ये पेनिस से ये जुड़ा हुआ होता है। ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो ये हो गया ब्रिसन और यहाँ से ये पेनिस, और ये पेनिस से जुड़ा होता है। तो जो पुरुष होते हैं, पुरुष में देखिएगा तो क्या होता है, जो पेशाब हो गए, और दूसरा जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है दूसरा स्पर्म जो है क्या होता है, यही क्या होता है, इसी के थ्रू यानी एक ही मार्ग होता है बाहर निकलने का, चाहे पेशाब निकलने का मार्ग हो चाहे स्पर्म निकालने का जो मार्ग होता है ये होता है, एक ही से होता है। तो ये हम लोग देखें। तो दोस्तों बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके आगे देखेंगे। जय हिंद।